झालरापाटन के नवलखा किले पर बना बहुत ही सुंदर, आकर्षक और आस्था का केंद्र एक मंदिर है जिसे आनंद धाम कहा जाता है। यह किले पर बना है, अतः ऊंचाई पर है। वहाँ के एक कोने से अर्थात उद्यान की प्राचीर से शाम के समय पाटन रोशनी में जगमगाता बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। प्रवेश मार्ग के स्थान की दीवार से झालावाड़ अपने रंग बिरंगे स्वरूप में सुहावना दृश्य प्रस्तुत करता है। मानो दोनों शहर अपनी समृद्धि और गौरवमयी परंपरा की गाथा स्वयं मूर्तिमान रूप में उपस्थित हो प्रस्तुत कर रहे हों। आनंद धाम आनंद का घर, आनंद का स्रोत, आनंद की अजस्र धारा प्रवाहित करता एक सुरम्य स्थान, हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रभु का घर। यहाँ सुंदर तोरण द्वार के साथ ही भगवान शिव के दर्शन होते हैं। मानो अपने भक्तों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत कर रहे हों। द्वार के बाहर ही सुंदर सुंदर आकाश को छूते से वृक्षों के दर्शन होते हैं। विशाल परिसर है। अंदर जाने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित हैं। अंदर मुख्य मंदिर में जाने पर भगवान बजरंगबली के दर्शन होते हैं। वहाँ राम सीता हैं, माँ दुर्गा हैं, लक्ष्मी जी हैं, पास ही राधा कृष्ण का स्थान है और भगवान भोलेनाथ हैं। शिवलिंग शोभायमान है। विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो लिंग स्थापित है वह पारद शिवलिंग है। कहते हैं पारद शिवलिंग का शिव आराधना में विशेष महत्व होता है। इसके पूजन अर्चन से मन को एकाग्रता शीघ्र प्राप्त होती है। सामने ही संत की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के पृष्ठभाग में भी बहुत से देव स्थान स्थित हैं। मंदिर के पार्श्वभाग में ही बहुत सुंदर और विशाल उद्यान है, जिसका अंतिम सिरा किले की प्राचीर का किनारा ही है। वहाँ के दृश्य मोहक हैं। करीने से कटे छटे पेड़ पौधे हैं, फूलों से लदी क्यारियाँ हैं, झूले हैं, फिसल पट्टी है, बच्चों के मनोरंजन के साधन हैं। एक पर्वत जैसी आकृति पर भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। उद्यान सुंदर और विशाल है। उद्यान के एक और कुछ कमरे भी बने हुए हैं। पिकनिक आदि के आयोजन हेतु भोजन बनाने का स्थान और तिवारियाँ हैं। काफ़ी खुला स्थान है। पूरा परिसर करीने से सजा हुआ है। मुख्य मंदिर में झूमर तथा दीवारों और छतों पर कांच की कलाकारी मन को प्रसन्न कर देती है। मंदिर के सामने एक फाउंटेन है और एक मेहनतकश स्त्री की मूर्ति है जो देश के विकास और श्रम का प्रतीक है। मंदिर से बाहर आने पर एक और द्वार दिखाई देता है जहाँ किले के ठाकुर साहब का स्थान है। उस द्वार से नीचे की ओर कुछ सीढ़ियाँ हैं, फिर स्थान आता है। यह स्थान काफ़ी प्राचीन है। नगर निवासियों में ठाकुर साहब की काफ़ी मान्यता है। यहाँ पर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए निवासी मनौती मानते हैं। यह एक प्रकार से नगर देवता हैं। इनकी काफ़ी मान्यता है। वहाँ भी हम गए, हमने दर्शन किए और हमें प्रसन्नता की अनुभूति हुई। सावन में तो छटा और भी मनमोहक हो जाती है। शिव जी के अभिषेक, धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रों की गूंज से वातावरण और अधिक तेजोमय
हो उठता है। वहीं प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी यह स्थान सावन में बन जाता है। ऐसे में बच्चों की शरारतें, उनकी खेलकूद वातावरण में चार चांद लगा देती हैं। कहते हैं नवलखा किले के निर्माण में उस प्राचीन समय में 9 लाख रुपये लग गए थे, परंतु फिर भी यह अधूरा ही रहा था। तो आज का यह सुंदर हरितिमा और मन को विभोर करने वाला भ्रमण पूर्ण हुआ। आप सभी को अपना अमूल्य समय देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ले चल मुझे बुलावा देख मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढाले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की बात घनी रे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी दिखे, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी।